We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस घटना के बाद भारत ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें खास तौर पर सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं। यही नहीं, राजनयिक संबंधों को काफी कम कर दिया है। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने परमाणु अटैक की धमकी दी है। पाकिस्तान के अटपटे बयान का AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने करारा जवाब दिया है। ओवैसी ने पाकिस्तान की तुलना आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी कि IS से कर दी है। ओवैसी ने पाकिस्तान की परमाणु बम से हमले की धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बार बार पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे पास परमाणु बम है, लेकिन उन्हें यह याद रखना चाहिए, अगर वे किसी देश में घुसकर निर्दोष लोगों को मारते हैं तो वह देश चुप नहीं बैठेगा। चाहे कोई भी सरकार हो, हमारी ज़मीन पर हमारे लोगों को मारकर और धर्म के आधार पर उन्हें निशाना बनाकर आप किस दिन की बात कर रहे हो। ओवैसी ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा कि आपने IS की तरह काम किया है। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि अगर कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है तो कश्मीरी भी हमारे अभिन्न अंग हैं। हम कश्मीरियों पर शक नहीं कर सकते। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि चाहे ISI हो या IS या पाकिस्तान के अन्य आतंकी संगठन हो, उनका मकसद भारत में हिंदू मुस्लिम विवाद हो। यह दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में गैर मुस्लिम नहीं रह सकते। जो लोग जाति धर्म पूछकर मारपीट करते हैं, हम उनकी निंदा करते हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान के रेल मंत्री ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी थी। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने कहा था, हमारे सभी मिसाइलों का रुख भारत की ओर है। उन्होंने कहा कि हमने 130 परमाणु बम सिर्फ भारत के लिए रखे हैं। इससे पहले पाकिस्तान के एक और चर्चित नेता बिलावल भुट्टो ने भी भारत को धमकी दी थी। बिलावल भुट्टो ने भारतीयों का खून बहाने की धमकी दी थी। ओवैसी वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध करने के लिए महाराष्ट्र के परभनी में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को घेरते हुए कहा कि आपके देश का बजट हमारे सैन्य बजट के बराबर भी नहीं है। ओवैसी ने कहा कि समय के हिसाब से पाकिस्तान भारत से आधा घंटा पीछे है, लेकिन वैसे पाकिस्तान भारत से आधी सदी पीछे है। ओवैसी ने मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए कार्रवाई करें। साथ ही वक्फ अधिनियम पर ओवैसी ने लोगों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपील की। उन्होंने लोगों से 30 अप्रैल को लाइट बंद करके बत्ती गुल कार्यक्रम में शामिल होने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाकर हमला किया था, जिसमें एक नेपाली सहित 26 लोग मारे गए थे। आतंकियों ने हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया। जवाब में 23 अप्रैल से ही घटनास्थल पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA की टीमें तैनात हैं। टीमों ने सबूत जुटाने के अपने प्रयास तेज कर दिए। घटना की कड़ी को जोड़ने के प्रयास भी जारी हैं। साथ ही हमले को देखने वाले चश्मदीदों से पूछताछ भी की जा रही है। यह हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद से इस क्षेत्र में सबसे घातक हमलों में से एक है। इसमें 40 CRPF के जवान शहीद हो गए थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब WhatsApp पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।